नमस्कार दोस्तों, इस वक्त बांसडीह विधानसभा क्षेत्र का एरिया है जहां नगर पंचायत बांसडीह के पूर्व चेयरमैन संजय सिंह मुन्ना जी हमारे साथ हैं। जैसा बताना चाहेंगे कि सलेमपुर लोकसभा चुनाव इस वक्त हो रहे हैं। 1 जून को चुनाव हैं, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तरह तरह की है। हम इस वक्त उस जगह पर हैं जहां बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के प्रथम विधायक के रूप में बैजनाथ सिंह जी, ठाकुर बैजनाथ सिंह का नाम आपने सुना होगा। विकास को लेकर जिस तरीके से नहर की जाल बिछाना और हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहाना ठाकुर बैजनाथ सिंह का रहा है। आइए बात करते हैं, उनके पपौत्र हैं हमारे संजय सिंह मुन्ना जी। क्या हाल चाल है सर? जी ठीक तो है। संजय जी, एक बात आती है ठाकुर बैजनाथ सिंह के विकास को लेकर, तो उस समय जब वो विधायक थे तो आप चूँकि छोटे रहे होंगे, उम्र क्या रही होगी? उस समय हमारी पैदाइश नहीं हुई थी। अच्छा। 52 में। 52 में, अरे सॉरी, हाँ 52 में। तो ये कह रहे थे कि नहीं, जब वो थे सामने तो रहे होंगे ना, कितने साल? हाँ, उनके सामने मैं जब दूसरी बार विधायक रहे जनसंघ से 67 में, तो मैं 7 क्षेत्र में घूमता था। वही मैं उसके बाद ही पूछ रहा था। तो उस समय चर्चा कुछ होती रही होगी ना, जब आपके कान तक आती, क्या चर्चा होती थी? अब 52 का कार्यकाल बड़ा अच्छा रहा है। उनके कार्यकाल में TS बंधा, बिरवार बारी ब्लॉक, बांसडीह ब्लॉक, ये सुरहा पंप केनाल, बांसडीह डबंगला और बांसडीह सुखपुरा मार्ग का निर्माण हुआ था। ये चर्चा होती भी है सभाओं में? जी जी, आज भी होती है। आज जहाँ क्षेत्र में मैं जाता हूँ वहाँ भी लोग कहते हैं कि बैजनाथ सिंह जी का काम आज भी अमिट है, अमर है। अच्छा, 1952 के जब चुनाव थी, चर्चा जब सुनते होंगे पिताजी के मुँह से और भी लोगों के मुँह से, तो चर्चा क्या होती थी? वो निर्दल लड़ते थे चुनाव? हाँ, निर्दल 52 में चुनाव जीते थे और विधानसभा में यहाँ के जनता ने अपना प्यार देकर विधानसभा में भेजा था और विधानसभा में अपनी बात कहकर, बांसडीह क्षेत्र के बारे में कहकर उन्होंने वहाँ से धन आवंटित कराकर काम कराया। एक बार फिर मैं जानना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा काम उन्होंने क्या कराया था बलिया में, मतलब आपके सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में, खासतौर पे उनके अपने विधानसभा बांसडीह में? जी, TS बंधा का काम सबसे बड़ा है। उसके बाद सुरहा ताल पंप केनाल, जो सिंचाई के लिए इस क्षेत्र में एक बिल्कुल वंचित था, उन्होंने सिंचाई की एक नई धारा दी और किसान धान के साथ साथ गेहूं की भी खेती करने लगे। तो राजनीतिक विरासत को लेकर पिताजी लेकर आ गया या फिर आप लेकर चले? नहीं, हमारे पिताजी भी थे टाउन एरिया के प्रथम चेयरमैन, वो भी 53 में हुए। क्या नाम था उनका? स्वर्गीय वीर विक्रम सिंह, लोग तून जी कहा करते थे। और 61 में उनकी मृत्यु हो गई और लगातार 53 से लेकर 61 तक नगर पंचायत बांसडीह की चेयरमैन। आगे भी कोई आया? हाँ, उसके आगे 62 में हमारे ग्रैंडफादर चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि 61 में यंग पुत्र का मृत्यु हो गया। तो 62 में फिर हमारे पिताजी के मृत्यु के बाद लोगों ने निर्विरोध चेयरमैन बना दिया। किसको? बैजनाथ सिंह को। अच्छा। और मतलब विधायक से चेयरमैन भी हुए? हाँ हाँ, 62 वाला चुनाव नहीं लड़े, ठीक ना। और विधायक 2 बार रहे कि 1 बार रहे? 2 बार रहे। चेयरमैन कितने बार रहे बैजनाथ जी? चेयरमैन तो वो 30 से लेकर अब 52 तक रहे। 52 कहे तो 30 से लेकर 52 तक, मतलब 1930 से लेकर 1952 तक विधायक होने के बाद, आज़ादी के पहले भी? जी, ये आज़ादी के पहले भी विधायक होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आज 53 में मेरे पिताजी हो गए। बात करें, दादाजी और पिताजी भी टाउन एरिया के चेयरमैन रहे हैं बांसडीह, और आप भी तो रहे हैं? जी, हम भी रहे हैं। किस सन में आप आए? हम भी 88 से लेकर और 94 तक रहे। उसके बाद 95 में मेरी माता जी हो गई। क्या नाम था माता जी का? शकुंतला देवी। ठीक है। 95 से 2000 तक नगर पंचायत बांसडीह की चेयरमैन रहे। उसके बाद वो थोड़ा सा कमज़ोर हो गई। मैं एक बार चुनाव अवश्य लड़ा, लेकिन जनता का प्यार मुझे उतना नहीं मिला। मैं बहुत कम वोटों से पराजित हो गया। चलिए, अब आते हैं हम अवसर पर, माहौल पर, लोकसभा चुनाव पर। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में हैं, तो आप भी तो किसी राजनीतिक दल से जुड़े होंगे? जी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ और उनका एक अच्छा कर्मठ कार्य करता हूँ, अनुशासन वाला कार्य करता हूँ। जो भी दिशा निर्देश आता है उसे मैं पालन करता हूँ। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाजपा से हैं केतकी सिंह, और यहाँ भाजपा का कमल खिला 2022 में। अब बारी आई है 2024 की। 2024 में फिर
सलेमपुर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा मैदान में हैं, उनके लिए भी आप लोग मैदान तैयार कर भी रहे हैं। तो 22 और 24 वाले में कुछ अंतर दिख रहा है कि लहर दिख रही है? नहीं, लहर तो है ही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की लहर है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। जी, जी। और निश्चित रविंद्र कुशवाहा जी इस बार भी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे और देश के सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में पहुंचेंगे। अच्छा, बार बार मैं भी थोड़ा सा फील्ड में हूँ, लोगों से भी बात कर रहा हूँ हर जगह, तो कई तरह के लोग आ रहे हैं कि सांसद जी कभी आए नहीं, कभी मिले नहीं, कभी विकास की बात किए नहीं। ये झूठ है, सही है, गलत? अब देखिए, इतना लंबा क्षेत्र है, सलेमपुर, भाटपारानी, बेलथरा रोड, सिकंदरपुर, बांसटी, तो हर सांसद के लिए हर जगह बार बार पहुंचना थोड़ा सा दिक्कत जरूर है, लेकिन वो घूमते थे, हर जगह जाते थे जहां निमंत्रण हुआ, जहां लोगों की आवश्यकता पड़ी, जहां स्वयं पहुंचकर उनका हाल चाल लेते थे, और जो भी कार्य होता था वो कार्य करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील थे। तो क्या लग रहा है कि 2024 से 2019 से अच्छा रहेगा 24 का चुनाव? चूँकि आप लोग घूम रहे होंगे, कुछ परिवर्तन दिख रहा है कि उससे भी ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं? 19 में और 24 में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन लोगों के, जनता के उत्साह में थोड़ी सी कमी नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की थोड़ी सी उत्साह में कमी नहीं आई है, और उसी तरह का उत्साह मैं तो क्षेत्र में घूम रहा हूं, और उसी तरह का उत्साह में देखने को मिल रहा है। विकास का मुद्दा सामने आ रहा है क्या कुछ? हम विकास का मुद्दा तो आता है, ये मान लीजिए पक्ष भी है, विपक्ष भी है, तो हर आदमी का विकास का मुद्दे के बारे में, मान लीजिए हमारी ये सड़क बनाई है, वो सड़क बनती है, आज भी बन रही है, नालियाँ बन रही हैं, इंटरलॉकिंग हो रहा है, पिचिंग सड़क हो रही है, लेकिन अब लोग चाहते हैं कि जल्दी हो। अरे भाई, उसके लिए एक समय होता है, नाप होता है, टेंडर निकलता है, व्यवस्थाएं बनती है, शासन द्वारा धन स्वीकृत होता है, तब आपके सामने क्रियान्वयन होती है। लेकिन लंबा समय हो गया चेयरमैन साहब, 2014, 2019, 10 साल बलिया की जनता ने, बलिया करें सलेमपुर की जनता ने दिया है। मेडिकल के क्षेत्र में और छोटे मोटे कुटीर उद्योग के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में हमें लगता है कि जो हमारी बातचीत हो रही है लोगों से, उसमें थोड़ा सा लोग बहुत खुश नहीं हैं। तो हमें लगता है कि लोग बहुत मन से वोट भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, रोजगार के मुद्दे पर तो रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिल रही है, आगे भी मिलेंगी। और मेडिकल के बारे में, तो मेडिकल में जितनी सुविधाएं आज यहाँ देखिए पीएससी में या उच्चीकृत है अगौर, वहाँ भी इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ मिल रही हैं कि आप पूछिए मत। तो लोग रिफ़र हो जाते हैं, लोग बलिया पहुंच जाते हैं लोग। हाँ, तो रिफ़र हो जाए, जो सीरियस को भी यहाँ पे लोग भागते हैं बहुत, चूँकि पासडी भी एक नामी गिरामी विधानसभाओं में आते हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ से गए हैं सदन में। ये छोटा विधानसभा नहीं है, ये यहीं से तय होती है, यहीं से सिकंदरपुर, बेलथरा और हो जाता है। ये छोटा, ये इस धरती ने एक से एक नेता पैदा किया। आपने अभी कहा ना कि मेरे दादाजी बैजनाथ जी ने ये किया, वो किया, तो एक विधायक उस समय थे जो निर्दल थे, तो उनकी सोच थी, उन्होंने इतना बढ़िया काम किया। तो जनता भी तो उसी तरह खोज रही होगी ना, फिर अब मेडिकल के क्षेत्र में हो, बढ़िया उपचार हो, अच्छे अच्छे डॉक्टर हों। हम स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, फिर मस्त रहेंगे तो वोट करेंगे। जी जी। हाँ, तो ये इसमें सुझाव कुछ है? डॉक्टर तो अच्छे हैं। अब लगी, जैसे आपने पूछा शाम को, तो शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे तक डॉक्टर साहब वहाँ चिकित्सालय उपलब्ध रहते हैं। रात में भी इमरजेंसी में, ये ब्लॉक में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ भी डॉक्टर रहते हैं। रात में जो बहुत सीरियस कंडीशन हुई, तो ये जो हमारे एम्बुलेंस उपलब्ध हुई हैं, उसे बलिया भेज दिया जाता है। बिजली के क्षेत्र में कैसा अपना विधानसभा? बिजली के क्षेत्र में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चुनाव का समय है और सरकारों के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस समय बिजली 18 से 19 घंटा, 20 घंटा, कभी कभी 21 घंटा विधानसभा क्षेत्र में रहती है। और हमारे नगर पंचायत में तो समझिए कि 22 घंटा से ऊपर। जी। अच्छा, फिर यानी कि आप लोग मान रहे हैं कि इस बार भी हम लोग चुनाव जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, 101% हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की झंडा फिर फहराएगा, और रविंद्र कुशवाहा जी फिर दिल्ली पहुंचेंगे। विपक्ष कहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं, लेकिन नेताजी लोग ज़्यादा बोल रहे हैं।
नहीं नहीं, नेताजी क्या बोलेंगे, हम सामने क्षेत्र में हैं, मैं देख रहा हूँ जनता की जो बात है, कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, दोनों मैं आपके सामने बताया। आपके क्षेत्र में एक मुद्दा उठता है कि सबसे बड़ा नौका बाबा के एक स्थान होगा, जहाँ हमें लगता है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वो छोटी सी जगह पे बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, कहाँ कहाँ से बड़े लोग आते हैं। एक पोखरा है, उस पोखरे को सुंदरीकरण नहीं हो पाया, क्या वो कोई विवाद में था, कुछ जानकारी है, या फिर सरकार की नज़र नहीं पड़ी? विवाद के बारे में तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन अभी ये पोखरा सरकारी है कि किसी की निजी है, किसी कई लोगों की निजी है, ये मैं नहीं बता सकता। अच्छा, क्या लग रहा है कि तालाब, पोखरे वगैरह, पेयजल वगैरह व्यवस्था ठीक है? पेयजल की व्यवस्था ठीक है। अभी पोखरों की स्थिति क्या है? तालाब की जो सुंदरीकरण हुई है क्षेत्र में, कई एक तालाब का सुंदरीकरण हुआ है, और फिर हमें उम्मीद है कि चुनाव के बाद फिर वो तालाब का सुंदरीकरण होगा जो बचे हुए हैं। किसानों के हाल चाल, नहर में पानी जा रही है आपकी नज़र में? इस समय तो नहीं आ रही है, लेकिन सिंचाई के समय नहर में पानी निश्चित से आती है। कई बार लोगों ने मुद्दा उठाया कि नहर का ये पंप जो है पुराना है, 52 का 53 का पंप है, इसे बदला जाए। बीच में इसकी पहल हुई भी थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चल गया। अगर केवल पंप का बदलाव हो जाए, आधुनिक पंप लग जाए, तो समझिए कि ये क्षेत्र फिर पानी से बिल्कुल किसानों को अच्छा पानी देने के लिए सुविधा दे देगा। 1952 की बात करें, अब इस समय 2024 यानी 72 साल में बांसडी बदला या उसी तरह से है? नहीं, बहुत बदला। क्या क्या बदला देखा आपने? सड़क भी अच्छी बनी, कई जगह किसानों के लिए नलकूप भी हुए, ग्राम पंचायतों में इंटरलॉकिंग सड़कें भी हुई, ग्राम सभा के माध्यम से, विधायक जी के माध्यम से या सांसद जी के माध्यम से। अभी देखिए इतना सुंदर सड़क बनी है थाना सहतवार से और दतहा तक, कि पूछिए मत। हाट मिक्स प्लांट से वो सड़क बनी है, तबीयत प्रसन्न हो जाए। और कई एक सड़कों का निर्माण हो रहा है। सड़क अच्छी बन गई, बिजली भी अच्छी मिल गई, और नहरों में पानी भी चली गई, और मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर हो गया। मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर है, जितना पहले था उससे बहुत बेहतर हुआ। अगली लड़ाई 1 जून को होगी, लेकिन क्षेत्र में दौड़ा हो रहा है और जनता के बीच वादे हो रहे हैं। सरकार की योजना संजय सिंह मुन्ना स्वयं लेके पहुंच रहे हैं जनता के बीच, और मतदाताओं के बीच बता रहे हैं कि सरकार आपके लिए कौन कौन सी योजना लेके आई है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही जुड़े रहे हमसे। बलिया आजकल से मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।